बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अगर पीड़ित व फरियादी धनवान होने के बजाय गरीब, मजलूम व बेसहारा हो तो यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका जीता जागता सबूत शनिवार को भदोही तहसील इलाके के रजपुरा चौराहे पर देखने को मिला, जहां लाव लश्कर से पहुंचे भदोही तहसील के अधिकारियों ने एक महिला का कब्जा हटा दिया, जबकि यह मामला ज्ञानपुर सिविल कोर्ट में रीता देवी बनाम सभापति के बीच नियत तिथि है और मामला विचाराधीन है। लेकिन दौरान मुकदमा के बीच रीता देवी का कब्जा हटा दिया गया। उसका सामान पुलिस बल के साथ वाहन में लाद कर पुलिस चौकी ले आई और रीता देवी को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच रीता देवी की 3 बेटियां भदोही तहसील के अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाती रहीं। हालांकि इस बीच अधिवक्ताओं ने भी इस पूरे मामले में राजस्व विभाग को घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया है। भदोही तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और अधिकारी आते हैं अपना काम लेके अधिकारी के पास पहुंचे, अधिकारी से कहेंगे सर मेरा ये काम है, टाल मटोल कर देते हैं। और जैसे ही कोई दलाल आ गया, दलाल के आते ही पता चला कि शाम तक उसका काम हो गया, वो काम करके ले जाके क्लाइंट को दे दिया। अधिवक्ताओं की छवि खराब हो रही है, अधिकारियों की छवि खराब हो रही है, भदोही तहसील की छवि खराब हो रही है, यहाँ के प्रशासन की छवि खराब हो रही है। किसी के कान पे जू नहीं रहता है। महिला के साथ मुंह काला करने वाला आरोपी सुरियामा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुरियामा इलाके के एक गांव की महिला ने 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि नागमलपुर निवासी भगवान दास नामक व्यक्ति ने उसके साथ मुंह काला किया है। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। भगवान दास नामक इस आरोपी को शनिवार को मतेतु तिराहे से सुरियामा थाना अध्यक्ष मुनीश्वर पांडे ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। अपने आप को अलग दिखाने की होड़ में इस शख्स ने अपने बालों की ऐसी कटिंग कराई कि वह जिधर भी निकलता है उस महफिल में वह कौतूहल का विषय बन जाता है। अपने हेयर कटिंग को लेकर यह शख्स अपने गांव में भी काफी चर्चा में रहता है। इस शख्स का नाम है मुन्ना लाल उर्फ गुर्जर दादा। यह शख्स ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर का निवासी है। पेशे से यह शख्स मुंबई में बावर्ची है और पिछले कुछ दिनों से अपने गांव अजयपुर में आकर रह रहा है। अपने अनोखे हेयर कटिंग को लेकर यह शख्स काफी चर्चा में है। पूछने पर मुन्ना लाल उर्फ गुर्जर दादा बताते हैं कि वह खुद को अलग दिखाने के लिए अपने बालों को मुर्गा कटिंग कराते हैं। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी भदोही जिले में तेज हो गई है। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉलेज के मुख्य द्वार, चहरदीवारी व परिसर को छात्र संघ के चुनाव में भाग आजमाने वाले छात्र नेताओं ने पोस्टर व बैनर से पाट दिया है। हालांकि अभी छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई, परंतु चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया गया है। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता अपने अपने तरीके से छात्र छात्राओं को रिझाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जानकारों की माने तो छात्र संघ निर्वाचन में करीब 6500 विद्यार्थी वोटिंग करेंगे। भदोही तहसील प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद गजिया के कुछ भवन स्वामी अपने हाथों से ही बुलडोजर से अपना मकान ढहाने लगे हैं। आपको बता दें कि मुआवजा लेकर रजिस्ट्री करने के बाद भी कुछ भवन स्वामी जमीन खाली करने में आनाकानी कर रहे थे, जहां शनिवार को गजिया पहुंचकर तहसील प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो 24 घंटे के बाद बुलडोजर गरजेगा और इसका पूरा खर्च भवन स्वामी को देना होगा। अल्टीमेटम के बाद भवन स्वामी खुद बुलडोजर लगाकर अपने हाथों से ही मकान को ढहाने में लग गए हैं। गत दिनों कोइरौना थाना इलाके के कलिंजरा उपरवार गोपालापुर में तेज रफ्तार लापरवाही भरे अंदाज में बाइक चलाते समय गांव के ही अतीश प्रजापति नामक बाइक चालक ने प्रमोद कुमार के 4 वर्षीय पुत्र अनमोल को टक्कर मार दी थी, जिससे अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहां प्रमोद कुमार की तहरीर पर कोइरौना पुलिस ने लापरवाही से बाइक चलाने के आरोप में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल अनमोल को
काफी चोटें आई हैं और उसके इलाज में काफी धन भी खर्च हो रहा है, जबकि बाइक चालक ने इलाज के दौरान आने वाले खर्च को देने का वादा किया था, लेकिन वह अब अपनी बातों से मुकर रहा है। इसी मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खेल तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। जिस तरह दिमाग के सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। यह बातें शनिवार को मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कही है। इस कार्यक्रम में 168 विद्यालय के चयनित करीब 600 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, नृत्य, अंताक्षरी, लोक गायन जैसे कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में तमाम बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। जिला क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर घनश्याम यादव, राजपाल, विकास बिंद, श्याम बिहारी आदि मौजूद रहे। शनिवार को समाजवादी व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल भदोही पहुंचे थे। समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञानपुर स्थित सपा कार्यालय पर एक बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने 5 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले व्यापारी महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापारियों से लखनऊ पहुंचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी सपा की फिजा बनाने में जुट जाएं। सरकार बनने के बाद व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा। व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि 20 लाख की जाएगी। दुर्गागंज थाना क्षेत्र में बढ़ती पशु चोरी की घटना को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हो गई है। कुंडवा गांव में 24 नवंबर को भेड़ पालक रवि पाल की 10 भेड़ व 1 बकरी चोरी हो गई थी। इसी मामले में गांव में पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने कई दुकानों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शीघ्र ही पशु चोरी मामले का खुलासा हो सकता है। बता दें कि ठंड में इजाफा होते ही पशु चोरी की घटना बढ़ गई है। यह सच है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, सिस्टम फेल हो जाए, तो ऐसे में आपको बेबाक व बेखौफ पत्रकारिता की याद आती है। ऐसा मीडिया समूह व पत्रकार बहुत कम ही होते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है ज्ञानपुर मुख्यालय मार्ग की। इस मार्ग से सैकड़ों अधिकारियों का आना जाना होता है, जहां एक गाय ठीक मुख्यालय के सामने गहरे गड्ढे में गिर गई थी। आसपास के लोगों ने सरकार के नुमाइंदों व मुलाजिमों को फोन किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बेजुबान गड्ढे में गिरकर कराह रहा था। सिस्टम फेल हो चुका था। तभी सत्यम न्यूज के जाबाज पत्रकारों ने समाचार कवरेज करने के साथ ही साथ अपना फर्ज भी निभाया है, जहां पत्रकार अजमत हबीब और शिवम सरोज व आसपास के युवकों के सहयोग से गड्ढे में गिरी गाय को बाहर निकाला गया। शनिवार को भदोही जिले के थाना व कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। औराई में डीएम अरका खौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, ज्ञानपुर में सीओ अशोक कुमार सिंह, सुरियावा में थाना अध्यक्ष भुवनेश्वर पांडे, भदोही में एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने फरियाद सुनी है। थाना समाधान दिवस पर सबसे अधिक मामले जमीनी विवाद के पहुंचे थे। औराई में थाना समाधान दिवस पर डीएम एसपी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब फरियादियों से मोबाइल के जरिए बात कर हकीकत परखी जाएगी। यदि निस्तारण में फर्जीवाड़ा निकला तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि इस बीच कई फरियादी मायूस होकर भी थाने से लौटे, जो कई बार शिकायती पत्र लेकर पहुंचे थे और अभी तक उनके मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया था। स्थानीय पुलिस, यातायात विभाग व एआरटीओ के संरक्षण में गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यस्त रहने वाले चौराहों पर अवैध ऑटो वाहन स्टैंड पनप रहा है। चंद रुपयों के लिए पुलिस, यातायात व एआरटीओ विभाग नगर की खूबसूरती को जहां बिगाड़ रहा है, वहीं आए दिन नगर में इस तरह के अवैध स्टैंड से जाम लग रहे हैं। आए दिन इन स्टैंडों पर तू मैं, गाली गलौज व मारपीट की भी नौबत आ जाती है। लेकिन गोपीगंज कोतवाली पुलिस इस मामले में पूरी तरह मौन साधे बैठी रहती है, क्योंकि ऐसे ही अवैध स्टैंडों से प्रतिमाह हजारों रुपए की अवैध कमाई होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग की मिली भगत से डग्गा मार वाहनों का जहां बड़े पैमाने पर संचालन हो रहा है, तो वहीं नौसिखिया चालकों से आए दिन हादसे हो रहे हैं।
डीग ब्लॉक के बेरवा पहाड़पुर ओझापुर में श्री पंचवटी धाम सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन शनिवार को बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। जहां मथुरा वृंदावन से पहुंचे कथावाचक शरद कृष्ण महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की गाथा सुनाई है। पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया था। शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन कथा समाप्त होने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अमित ओझा सहित महेश मिश्रा, माता धर मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद यादव आदि भक्तगण मौजूद रहे। शनिवार को विकासखंड ज्ञानपुर के सरई मिश्रानी में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं व ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को जागरूक किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया के निर्देश पर पहुंचे विभाग के गोपाल कृष्ण यादव, प्रियंका गुप्ता, रेशमा भारती, शिल्पा गुप्ता ने मौजूद महिलाओं व छात्राओं को जागरूक करते हुए उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यक्रम सरई मिश्रानी गांव के कंपोजिट विद्यालय में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सेवा योजना, विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बाल विवाह व घरेलू हिंसा रोकने के लिए विभाग के लोगों ने प्रेरित किया। इस दौरान गांव के राजेश बिंद व गोपाल बिंद भी मौजूद थे। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 11 में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। शनिवार को आयोजित इस कैंप में 175 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस दौरान वार्ड के सभासद पति मोहम्मद हनीफ उर्फ लल्लू ने टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया। कहा कि टीकाकरण को लेकर जो भी गलतफहमी है वह पूरी तरह निराधार है। टीकाकरण से ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर गांव में शनिवार को विश्व कल्याण के लिए श्री लक्ष्मी नारायण पंचकुटी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। कथा से पहले ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग धनेश्वर नाथ शिव मंदिर से हाथी, घोड़ा, डीजे व ढोल ताशा के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा अम्मा, डेहरिया, सुकुलपुर होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ आचार्य पंडित अनिल कुमार पाठक ने कलश की स्थापना कराई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु, महिला, बच्चे व बुजुर्ग चल रहे थे। कलश स्थापना के बाद 8 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में भागवत आचार्य कृष्ण प्रिया पूजा दीदी वृंदावन ने पूजा अर्चना कराया। विकासखंड सूर्यामा के सरोवर स्टेडियम कनकपुर में शनिवार को अमृत महोत्सव के तहत सांसद स्पर्धा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें धावकों ने जबरदस्त प्रतिभाग कर खूब तालियां बटोरी। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। खेल कूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ व कबड्डी में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रहे राहुल बिंद ने किया। इस दौरान 10,000 व 3,000 मीटर लंबी दौड़ के लिए धावकों ने प्रतिभाग किया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर धावक नायब बिंद, कैलाश, छोटेलाल, अंशु, मोहित आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना मीडिया समूह है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर दिखाते भी हैं और छापते भी हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से भी दैनिक सत्यम न्यूज का प्रकाशन होता है। ऐसे में हम खबरें दिखाने के साथ साथ कालीन नगरी भदोही सहित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खबरें छापते भी हैं। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 28 नवंबर 1890 को भारत के महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले का निधन हुआ था। फिलहाल इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।